हेलो दोस्तों, आज मैं रियल नंबर का वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स जो भी है हम उसको आज लेकर के आए हैं। तो चलिए चलते हैं। इससे जो है हर एक साल 5-6 ऑब्जेक्टिव्स 7 ऑब्जेक्टिव्स पूछा जाता है। अगर इसको आप कर लेते हैं तो फिलहाल 4 ऑब्जेक्टिव जो है आपका क्लियर हो जाएगा। इस चैप्टर का एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट 4 नंबर यहाँ से पूछ लेता है। चलिए इसको हम सॉल्व करना। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन जो भी है क्या बोल रहा है, √3 है, एक है, क्या है हम बता चुके थे कि √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है। हम बताए थे कि जिसका वर्गमूल निकलेगा वह परिमेय संख्या होगा और जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वह अपरिमेय संख्या होगा। तो √3 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। सी नंबर देखिए है, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। सी नंबर हो गया आंसर। आगे देखिए दूसरा नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या नहीं बल्कि क्या बोल रहा है, कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या देखिए ये तो अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, और ये भी देखिए सी जो है ये परिमेय संख्या है क्योंकि √3 बटा में है, ऊपर नीचे दोनों ही कट जाएगा तो केवल 2 बचेगा। तो ये क्या होगा, 2 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, और √6 तो अपरिमेय संख्या है। चलिए दूसरा हो गया। तीसरा आप देखते हैं। तीसरा देखिए क्या बोल रहा है, कैसी संख्या है। तो हम बता चुके हैं कि जिसका वर्गमूल नहीं होगा, रूट में देखिए 2 है, तो जिसका वर्गमूल नहीं होगा वह कैसी संख्या होगा, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ देखिए ऑप्शन बी नंबर राइट आंसर है। अब यहाँ देखिए कौन परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे जो देखिए परिमेय संख्या है √5, इसका तो वर्गमूल नहीं है, और इसका √3 इसका भी वर्गमूल नहीं है, इसका भी वर्गमूल नहीं है √5 का। देखिए डी नंबर 16 का वर्गमूल 4 होता है, तब ये देखिए रूट से बाहर आ रहा है, इसका मतलब ये आंसर है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, 5वां नंबर, कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है इसका मतलब क्या, परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ देखिए √10 ये परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय है ये। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, कौन अपरिमेय नहीं होगा। तो √10 तो परिमेय नहीं है बल्कि क्या है, अपरिमेय है। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, अपरिमेय नहीं होगा। √10 जो है अपरिमेय है लेकिन नहीं होना चाहिए। √24 भी अपरिमेय है, √35 भी अपरिमेय है, लेकिन √121 जो है अपरिमेय नहीं है बल्कि परिमेय है। क्योंकि क्या 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121 आता है, तो √21 का वर्गमूल कितना होगा, 11 होगा। तो आंसर कौन सा होगा, ये वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर बोल रहा है कौन अपरिमेय नहीं है। तो परिमेय हम बोले थे वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन अगर रूट में है तो रूट से बाहर होना चाहिए। तो यहाँ देखिए पहला रूट से बाहर आ रहा है, 64 का वर्गमूल 8 होता है और 81 का वर्गमूल 9 होता है, और ये सभी जो है अपरिमेय संख्या है। आगे देखते हैं। ये तो सिंपल है, बता चुके थे, अपरिमेय संख्या है क्योंकि √3 जो है इसका वर्गमूल नहीं है, इसलिए यह जो है कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। चलिए आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए क्या बोल रहा है कि पाई कैसी संख्या है। यही पाई है कैसी, हम बता चुके थे डिफिनेशन, पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, π/2। हम बोले थे कि पाई आपको कहीं नज़र आ जाएगा वह कैसी संख्या होगा, पाई नज़र आ गया तो समझिए अपरिमेय संख्या, पाई नज़र आ गया तो समझिए अपरिमेय संख्या। और ये तो अंक है,
पाई का मान है, लेकिन यह परिमेय संख्या होगा। कैसी संख्या? परिमेय संख्या। और ये भी क्या है? वो परिमेय संख्या है, क्योंकि √5 का वर्गमूल नहीं है, इसलिए यह वो परिमेय संख्या है। अगला देखिए 12 नंबर। ये भी क्या है? वो परिमेय संख्या है, क्योंकि √15 और 3 का वर्गमूल नहीं निकल रहा है। और देखिए कौन परिमेय संख्या है बोल रहा है, तो यहाँ पे परिमेय संख्या देखिए, ये तो परिमेय है, ये भी वो परिमेय है, ये भी वो परिमेय, और डी नंबर जो है परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर देखिए, कौन परिमेय संख्या है? तो ये तो वो परिमेय संख्या है, क्योंकि 91 का वर्गमूल नहीं होता है। 81 का तो 9 होता है, लेकिन 91 का वर्गमूल नहीं होता है। और ये बी नंबर जो है, बी देखिए ऑप्शन बी में क्या बोल रहा है? 49 का वर्गमूल 7 होता है और 64 का वर्गमूल 8 होता है, तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। अब ये देखिए, ये कैसी संख्या क्या बोल रहा है? एक फॉर्मूला हम आपको अभी नहीं बताएं, शायद आपको पहले से पता होगा। a माइनस बी बराबर नहीं, इंटू ए प्लस बी बराबर होता है a² माइनस b²। ठीक इसी पे आधारित है ये क्वेश्चन। अब देखिए a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 खत्म हो जाएगा। √3 खत्म, तो क्या बचेगा? केवल 3। 9 माइनस 3 करेंगे तो कितना? 6 बचेगा। 6 बचेगा, तो 6 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। तो ये जो है परिमेय संख्या होगा। बहुत से बच्चा जो होता है ये क्वेश्चन को परिमेय संख्या मार के वो परिमेय टिक मार देता है, गलत हो जाता है। वैसे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है √2 जो है कैसी संख्या है? तो √2 जो है वो परिमेय संख्या है। तो √2 जो है वो परिमेय संख्या है, क्योंकि √2 का वर्गमूल नहीं है। आगे देखिए, हम बोले थे, क्या बोले थे कि जो अंक इस टाइप रहे और डॉट 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 चलता चला जाए तो वह क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। और क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ये तो क्या है? ये भी डॉट डॉट जा रहा है, लेकिन यह क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ आगे संख्या लगा हुआ है। आइए आप जानबे करते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन वो जो था ये डॉट डॉट जा रहा है, इसका अंत ही नहीं है। इसका तो अंत है, कहा कि क्योंकि यहाँ संख्या है, इसलिए यह क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन या इसमें कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वही होता है जिसका वर्गमूल नहीं होता है। किसका वर्गमूल नहीं हो रहा है? 20 का। √9 का तो 3 होता है, और √25 का तो 5 होता है, √49 का 7 होता है। समझ गए आप? और 1/√, ये तो अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या, क्योंकि √2 का जो है वर्गमूल नहीं है। अब ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत बच्चा जो है चकमा खा जाता है। यहाँ देखिए √3 बटा √12, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √3 बटा क्या? 2√3। हम यहाँ देखिए रूट में जो 2 गुने 2 रहता है उसको ये बाहर कर देते हैं, ये आ जाएगा, कट जाएगा √3, क्या बचेगा? 1/2 बचेगा। तो 1/2 कैसी संख्या है? तो 1/2 है जो परिमेय संख्या है। तो ये कैसी संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या होगा। अब आगे देखिए, कौन परिमेय संख्या है? तो ये तो अपरिमेय है √3, और ये भी अपरिमेय है क्योंकि √5 का वर्गमूल नहीं है। √7 भी क्या है? अपरिमेय है। और ये देखिए ये कट जाएगा तो केवल 2 बचेगा, तो ये परिमेय संख्या है। अब √8 क्या है? √8 जो है एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के तरफ। ये सभी काफ़ी VVI ऑब्जेक्टिव्स है, कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है? 4√2
1 है, तो ये जो है वो परिमेय संख्या है क्योंकि √2 का जो है वर्गमूल नहीं है। और √4 का तो वर्गमूल जानबे करते हैं, √4 का वर्गमूल जो होता है 2 होता है, पता है 2, तो 2 होता है। 2 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय पे टिक मारिए। और ये तो हम बता चुके हैं कि जहाँ ऐसी संख्या आ जाए सीधे परिमेय में टिक मारिएगा। फिर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18 भी वैसे ही संख्या है, तो ये भी परिमेय संख्या होगा, ये भी परिमेय संख्या होगा। हम बोले थे जो भी दशमलव में आएगा वो सब के सब क्या होगा? परिमेय संख्या। देखिए 0.√3 भी 0.3 भी परिमेय संख्या, सॉरी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा परिमेय संख्या। √3 जो है परिमेय संख्या है, ये राइट आंसर है। अब अभाज्य संख्या, हम अभाज्य संख्या आपको बता चुके हैं। कौन इसमें से अभाज्य संख्या? यहाँ देखिए अभाज्य संख्या क्या बताए थे कि वैसी संख्या जो स्वयं और 1 से विभाजित होता हो वह अभाज्य संख्या कहलाता है। लेकिन यहाँ देखिए 12 जो है 1 और स्वयं से विभाजित हो रहा है, इसके अलावे 2, 3 और 4 से भी विभाजित हो रहा है और 6 से भी विभाजित हो रहा है, तो ये तो अभाज्य संख्या नहीं है बल्कि ये भाज्य संख्या है। तो 16 भी वही है, 19 भी 19 देखिए 1 और स्वयं के अलावा और किसी से विभाजित नहीं हो रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कौन अभाज्य संख्या है, तो इसमें देखिए कौन अभाज्य संख्या है। 130 तो 2 से कट रहा है, इस सब जितना भी है A B C सभी के सभी 2 से कट रहा है, यानी कि 1 और स्वयं और 2 से भी कट रहा है, तो यह तो भाज्य संख्या हो जाएगा। लेकिन 23 जो है स्वयं और 1 से ही कट रहा है, तो यह भाज्य संख्या नहीं बल्कि अभाज्य संख्या है। यहाँ भी देखिए कौन अभाज्य संख्या है, तो यहाँ जो है 29 अभाज्य संख्या हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है कि ये सभी कैसी संख्या है, तो ये सभी के सभी जो है अभाज्य संख्या है, ये सभी के सभी अभाज्य संख्या है क्योंकि ये सभी 1 और स्वयं से ही विभाजित हो रहा है, इसके अलावा और किसी से विभाजित नहीं हो रहा है, तो ये सभी अभाज्य संख्या है। और ये जो है वो परिमेय संख्या है, वो परिमेय संख्या है। हम बताए थे कि जो डॉट डॉट जाएगा वह सभी क्या होगा? वो परिमेय संख्या। और हम ये भी बता चुके हैं किसी भी पूर्णांक के m के लिए सम संख्या का रूप है। हम बताए थे केवल 2 से भाग देना है, जिसमें 2 से भाग लग जाएगा वह क्या होगा? सम संख्या। तो सम संख्या कौन है? ये है, इसमें 2 से भाग लग रहा है, पूरा पूरा कट रहा है, तो ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कौन m के लिए विषम पूर्णांक है? विषम संख्या, तो यहाँ 2 से भाग दीजिए, जो 2 से विभाजित हो रहा है वो सम होगा और जो नहीं विभाजित हो रहा है वह विषम होगा, तो ये तो विभाजित नहीं हो रहा है, तो ये विषम हो जाएगा। अगला 37 नंबर देखिए क्या बोल रहा है? यह कैसी संख्या है? तो डॉट डॉट जा रहा है, डॉट डॉट जा रहा है, तो यह कैसी संख्या है? वो परिमेय संख्या है। हम बोले थे जो डॉट डॉट जाएगा वह अपरिमेय संख्या और जो डॉट डॉट नहीं जाएगा वह परिमेय संख्या। आगे देखिए यहाँ m एक धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है, धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है, तो ये तो 2 से भाग लग रहा है, इसमें भी लग रहा है, लेकिन इसमें C नंबर में नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो यही आंसर होगा। ये क्या है? विषम संख्या। अब कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या तो ये तो 3 से विभाजित भी हो रहा है और 1 से भी और 9 से भी और खुद से भी विभाजित हो रहा है। ये भी क्या 5 से 7 से और 1 से और खुद से विभाजित हो रहा है। लेकिन ये 13 जो है 13 जो है स्वयं और 1 से विभाजित हो रहा है और किसी से नहीं, तो यही अभाज्य संख्या होगा। वो परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या? परिमेय संख्या होगा। इसमें देखिए पाई तो परिमेय संख्या है, √7 भी वो परिमेय संख्या है, ये भी वो परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब जो है ये वो परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या नहीं है, तो ये टिक मार लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या हम बताए थे कि जिसका वर्गमूल ना हो, तो ये जो पहला है ऑप्शन √17 इसका तो वर्गमूल नहीं है, अब बाकी 100 का तो 10 है, 4 का तो 2 है और इसका 4 है और इसका 5 है।
कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या देखिए, इसमें से अभाज्य संख्या कौन सा होगा? 41 होगा, क्योंकि 41 जो है स्वयं और 1 से विभाजित हो रहा है, इसके अलावा और किसी से विभाजित नहीं हो रहा है। अगला देखिए 43 क्वेश्चन नंबर, क्या बोल रहे हैं? कौन परिमेय संख्या है? तो ये बोले थे जिसका वर्गमूल होगा वह परिमेय संख्या होगा। 1 का तो वर्गमूल 1 ही होता है और 144 का 12 होता है, तो ये हो जाएगा आंसर। अगला क्या बोल रहा है? किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है। हम बताए थे कि m के जगह पे कभी n, कभी p, कभी a, कभी z कुछ भी दे देता है, बस खाली आपको 2 से भाग देना है। अगर सम पूछ रहा है तो 2 से भाग देना है। जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग रहा है वह सम पूर्णांक है, जिसमें नहीं लग रहा है 2 से पूरा पूरा भाग वह विषम पूर्णांक है। तो किसमें 2 से भाग लग रहा है? डी नंबर में लग रहा है, तो डी नंबर में लग रहा है तो ये सम पूर्णांक है। अब ये इसका तो हम बता चुके थे, इसका मान कि अगर दशमलव और आवर्त रहेगा तो दशमलव आवर्त हटा दीजिए और बटा में 1/9 दे दीजिए। कौन सा होगा आंसर? ये वाला। लेकिन यह तभी संभव होता है जब दशमलव के इस तरफ 0 रहता है, इस तरफ 0 रहता है, तब यह संभव होता है। ऑब्जेक्टिव के लिए ये है। अच्छा, ये बताए थे π/3 कैसी संख्या है? π/3 जो है अपरिमेय संख्या। हम बताए थे पाई केवल देखना है, पाई जो है अपरिमेय संख्या है, बल्कि बटा में या गुना में कुछ भी रहे, 7 रहे, 10 रहे, 50 रहे, उससे कोई मतलब नहीं, केवल पाई देखना है। पाई नज़र आ गया तो अपरिमेय संख्या। ठीक, और आगे देखिए, ये वाला क्वेश्चन हमने बताए थे लेकिन फिर भी बता रहे हैं। अगर किसी भी अंक पर पावर 0 रहेगा तो उसका मान 1 होता है, बल्कि x पर पावर 0 रहे तो उसका मान 1, y पर पावर 0 रहे उसका मान 1। तो क्या 8 पे पावर 0 है तो इसका मान 1, और क्या है 2 पे पावर 0 तो इसका मान भी 1, तो 1 गुने 1 करेंगे तो बराबर 1 आएगा। अब देखिए 1 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी टिक मारिए, ये होगा सही आंसर। तो आप लोग ये सभी कर लीजिएगा, आप लोग ये सभी कर लीजिएगा ऑब्जेक्टिव। इससे आपको 4 नंबर निश्चित ही आएगा। 47 ऑब्जेक्टिव है, इसमें से 4 नंबर गारंटी के साथ हम दे रहे हैं कि आ जाएगा 4 नंबर। काटने वाला कोई नहीं है, जो बिहार बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो भी नहीं काट सकते हैं। 3 नंबर तो निश्चित है, आता ही आता है। हम आपको प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन भी करा देंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेने से होता है हौसला बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। चलिए ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा देखने के लिए। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए, इसको वायरल कीजिए और जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर को पूरा कीजिए। उसके बाद हम लाइव क्लास लेंगे ऑनलाइन। थैंक यू इस वीडियो के देखने के लिए, थैंक यू, धन्यवाद।